तुम समझे ही नहीं कि तुमने जिसको तारीफ करने का हक दे दिया, अब तुमने उसे ये भी हक दे दिया कि वो मेरी निंदा कर सके। अगर तुम तारीफ में खुश हो लिए तो अब जब बुराई होगी तो तुम्हें दुखी भी होना ही पड़ेगा। तुमने खुद मरने का इंतजाम कर लिया अपने, पर तारीफों पे हम पलते हैं। और हमारी पूरी व्यवस्था ऐसी रही है जो हमें कहती है कि तुम तारीफ के लिए काम करो। कोई स्टूडेंट खड़ा होता है, अच्छा आंसर देता है, तो टीचर क्या करते हैं? ताली बजाओ। जिस बच्चे के लिए एक बार तालियां बज गई वो फंस गया। क्यों? क्योंकि अब वो तालियों के लिए ही काम करेगा और जिस दिन उसे ताली मिलेगी नहीं उस दिन वो उदास हो जाएगा। बात सीधी है कि नहीं है? वो दूसरों का गुलाम हो गया। अब वो कुछ बोलेगा तो इस बात का ख्याल रखेगा कि तालियां मिलनी चाहिए। होगा कि नहीं होगा? तमाम तरीके से हमारे आसपास का माहौल, ये पूरा समाज हमें इमेज कॉन्शियस होना ही तो सिखा रहा है। हम जो कुछ भी करते हैं वो दूसरों की मौजूदगी को देख करके करते हैं और ये बहुत गहरी गुलामी है कि तुम एक एक कदम ऐसे रख रहे हो कि आसपास देख देख के कि लोग क्या कहेंगे। ये बचपन से ही हमें सिखाया गया है और अब हमारी आदत बन गया है। इससे मुक्त होने का उपाय बहुत सीधा है। कभी भूलना मत कि तुम अपने आप में पूरे हो। न किसी से पूछने की ज़रूरत है, न इसके कोई दो उत्तर होते हैं। तुम बढ़िया हो, भले चंगे हो और मस्त हो। तुम अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दो तो भी तुम बहुत अच्छे हो, और तुम गड़बड़ कर दो तो भी तुम बहुत अच्छे हो। तुम हर हालत में बहुत अच्छे हो। तुम किसी दौड़ में शामिल हो, तुम जीत गए, तुम तो भी अच्छे हो, और तुम 100 बार हार गए तो भी तुम अच्छे ही हो। तुम्हें ख्याल करने की ज़रूरत ही नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, मुझे तालियां मिल रही हैं कि नहीं, मेरे गले में मेडल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। पड़ गया तो भी तुम अच्छे हो, नहीं पड़ा तो भी अच्छे हो। दुनिया भर के माहौल की वजह से, मीडिया की वजह से, परवरिश की वजह से और शिक्षा की वजह से हमें एक हीनता की भावना घर कर जाती है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो।